हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई एक नए वीडियो के साथ में। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्रिश कहाँ है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं उसी को सोची कि एक वीडियो में लेके आऊँ और आप सबको बताऊँ कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या मेरे पिछले वीडियोज़ को आपने देखा होगा स्टार्टिंग से, तो आपने वहाँ देखा होगा कि मैंने क्रिश को हॉस्टल से निकाल के एक रूम में रखा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेक कर लेना। तो मैं आगे से आपको बता देती हूँ कि जब अप्रैल स्टार्टिंग सेशन जो होता है तो उस समय हमने जाके प्रिंसिपल से मिला था। प्रिंसिपल से मिलने के बाद हमने बोला था कि रोहित अश्वा को हम लोग, जैसे मेरा बेटा का नाम रोहित अश्वा है स्कूल में, तो हमने प्रिंसिपल को बोला था कि हम रोहित अश्वा को अब हॉस्टल से निकाल के डे स्कॉलर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए परमिशन दे दे ताकि हम लोग निकाल सकें उसे। तो प्रिंसिपल ने बोला कि कैसे, नहीं ये तो नहीं होगा या ये वो। तो हमने बोला कि नहीं, हम लोग देख लिए, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसे निकालना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो तो बोर्ड से बात करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बोर्ड से क्या बात करेंगे पहला चीज़। तो फिर भी मैंने बोला कि सर हॉस्टल से निकालने में प्रॉब्लम क्या है आखिर में? ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हॉस्टल में रख पाएंगे। मैं भी एक हॉस्टल की स्टूडेंट हूँ, छोटे से ही मैंने भी हॉस्टल में पढ़ा है। यहाँ तो कोई रूल नहीं है कि आप हॉस्टल से नहीं निकाल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि क्या आप लड़ने आए हो? मतलब आई वॉज शॉक्ड। लड़ने मतलब मैं तो नॉर्मल एक बात बोल रही थी कि सर हॉस्टल में निकालने के लिए इतना बड़ा इश्यू क्या है? जस्ट ठीक है, नहीं रख सकते हैं तो आप बोल के हटा लीजिए। मतलब हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय तो इसी टाइप का होता था। ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आपको हॉस्टल में रखना ही पड़ेगा। हाँ, एक सिचुएशन हो सकता है कि अगर स्कूल में डे स्कॉलर अलाउड नहीं है, सिर्फ बॉर्डर्स ही अलाउड है, तब आप ये काम कर सकते हैं कि आप कैसे बोलोगे कि नहीं आप अकेले कैसे डे स्कॉलर रह सकते हो। लेकिन विकास विद्यालय में आप डे स्कॉलर भी रह सकते हैं और बॉर्डर्स भी रह सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं कि अगर आप बॉर्डर है तो आप डे स्कॉलर नहीं बन सकते हैं। ये इश्यू मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रेसिडेंशियल प्रूफ दीजिए मेल में, तो मैं वो करूँगी। तो मैं आपको मेल यहाँ पर अटैच कर दूँगी। मार्च में ही हमने मेल लिखा था, जनवरी में भी लिखा था कि मतलब क्लास 12 में जो है हम क्रिश को नहीं रख पाएंगे हॉस्टल बोल के, मतलब रोहित अश्वा को। तो हमने मेल किया तो हमने बोला कि अरे आपने मेल चेक किया? हमने लास्ट मंथ ऑफ मार्च में भी, जनवरी में भी हमने, जैसे मैं गार्जियन मतलब पेरेंट्स हूँ और लोकल गार्जियन जैसे कि आप लोग नैना को पहचानते हैं, उसके द्वारा भी हमने मेल सेंड किया था। लेकिन इनका शुरू से ही, जब से मेरा बच्चा लोग स्कूल में एंटर किया है तब से हम लोग जो मेल भेजते थे, ये लोग कभी मेल को चेक नहीं करते थे, कभी भी नहीं चेक करते थे। तो मैंने बोला कि सर हमने तो मेल कर दिया था कि हम रोहित अश्वा को अब नहीं रखेंगे हॉस्टल में, सो अब हम लोग उसको डे स्कॉलर रखेंगे। तो इतना सारा मेल है, हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? इट्स योर फॉल्ट। आपको मेल चेक करना बनता है। या तो आप एक पर्सन रखिए या कुछ रखिए, आपको मेल चेक करना है। पेरेंट्स तो निश्चिंत है कि हमने मेल कर दिया है, अगर आप नहीं कर रहे तो वहाँ पर आपका गलती है। तो ये तो हो गया। फिर हमने बोला उनको, उन्होंने मांगा रेसिडेंशियल प्रूफ, हम लोग आए। सोचे बिना उसके परमिशन के हम लोग थोड़े हॉस्टल से निकाल सकते हैं। तो हमने हॉस्टल भी गया, हॉस्टल से सारा सामान निकाला, गेट से हम लोग एग्जिट लिए हैं, तब भी कोई इश्यू तो नहीं हुआ। जब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, हमने क्रिश को एक रूम दिलवा दिया। रूम दिलवाने के बाद उसका रेसिडेंशियल प्रूफ वगैरह सब चीज़ मैंने भेज दिया था मेल में। फिर 3 महीने के बाद खबर आता है कि बच्चे को बुला के कि आप हॉस्टल से वो नहीं कर सकते हो, सो आप हॉस्टल में रहो चाहे नहीं रहो, आपको फीस देना पड़ेगा। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है। जैसे अप्रैल मई जून का बात है। तो हमने ये बात बोला समर वेकेशंस के पहले का, हाँ समर वेकेशंस के पहले का। तो हमने बोला कि अरे, तो फिर उसकी बुआ जी जो रहती है वहाँ पर, उनके साथ उन्होंने क्रिश को गया वहाँ पर। क्रिश को जाने के बाद उन्होंने पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं सर, जब हॉस्टल से निकल चुके हैं तो ये क्या मतलब बनता है कि हॉस्टल फी आपको देना ही पड़ेगा, आप हॉस्टल में रहो चाहे नहीं रहो? तो वो रिजिड हो गए कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। आपको हॉस्टल से किसने जाने बोला? मतलब वी वर शॉक्ड कि अरे ये क्या हो रहा है। हमने वहाँ पर प्रॉपर एक एप्लीकेशन भी दिया है। वहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशन देने के बाद में हमने ये डिसाइड किया था। आपको एक बात तो बताना ही भूल गए, जब हम लोग प्रिंसिपल से मिलने वाले थे वहाँ पर फर्स्ट डे अप्रैल में जो जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए पे एप्लीकेशन लिखो। अगर मुझे वो एप्लीकेशन मिल जाएगा तो मैं वो कर दूँगी, मेरे पास स्टार्टिंग से उसका सारा कुछ है।
तो वो मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो मैंने बोला कि अरे प्रिंसिपल से मिलने के लिए एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, इतना बड़ा आदमी क्या हो गया कि पेरेंट्स से मिलने के लिए उसको एक एप्लीकेशन देख के हम लोग को मिलना पड़ेगा। उसी तरह से उसके बुआ जी के साथ में भी जाने पर उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया, नहीं आप नहीं निकाल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो फिर मैंने मेल भेजा कि सर इस तरह से मेरे बच्चे को परेशान क्यों, बार बार बच्चे को बुला के टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुमको हॉस्टल फी देना पड़ेगा, तुमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा। मैंने बार बार उनको मेल किया कि सर मैं हॉस्टल फी नहीं दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मतलब बार बार मैंने ये बात बोला है। और स्कूल का फीस जो है हम लोग का अप टू डेट था, 1 महीना का भी हम लोग स्किप नहीं किए थे, हर टाइम टू टाइम हम लोग स्कूल फीस जो है वो भेज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं स्कूल के रूल्स में नहीं है कि आपको स्कूल्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि आप बॉर्डर से डे स्कॉलर नहीं बन सकते हैं। सर मैंने मेल किया कि सर मुझे दिखाइए तो कि कहाँ पर ऐसा है कि आप बॉर्डर को डे स्कॉलर नहीं बन सकते। तो बोला नहीं स्कूल का रूल्स में लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहूँगी। ये जो फाइल है मैंने जब से बच्चों को स्कूल में दिया है तब से लेके आज तक का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें है। मैंने उसे फेंका नहीं था, मेरा सबसे अच्छा डीड तो था, ये फेंका नहीं था। मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का लग रहा था कि जैसे कि हमारे बच्चे 3 बच्चे पढ़ते थे विकास विद्यालय में। एक तो मेरी बेटी है जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेटा, और मेरा भगना ननद का बेटा, वही स्कूल से पढ़े हैं। 4 साल से लोग पढ़ रहे थे, आज तक कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ में अव्वल लाना, सब चीज़ ठीक था। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि एक सिंपल पैसा मतलब हॉस्टल में रखो 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 बोलने के चलते आपने अपना इतना गिरा दिया, अपना स्टेटस प्रिंसिपल होके। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल में बच्चों को टॉर्चर करते थे कि हॉस्टल फी तुमको देना पड़ेगा, हॉस्टल से क्यों निकले, तुम बिगड़ जाओगे, तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में टीचर्स लोग बोल रहे हैं मुझे कि मैम आप हॉस्टल से क्यों, अरे मैम मैंने बता तो दिया कि मुझे नहीं पढ़ाना है हॉस्टल में, इसीलिए मैंने निकाला। फिर आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? एक ही बात को मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है कि मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं नहीं पढ़ा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया। तो मैंने सोचा कि चलो ये इनको एक दिखा देते हैं। ये जो है ये एक फॉर्म, जब विकास विद्यालय में आप स्टार्टिंग में एडमिशन करने जाते हो ना तब ये मिलता है फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो, ये स्टार्टिंग में 4 years अगो का ये है। तो अब क्या क्या चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इतना सारा चीज़, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ लिखे हुए हैं। मैंने विकास विद्यालय का लेके बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं मेरे चैनल पे। हॉस्टल टूर है, रूम टूर है, सब चीज़ अच्छा, खाना पीना अच्छा, सिर्फ सब चीज़ ठीक। लेकिन एक छोटा सा पैसा, मतलब टीचर्स लोग के लिए, प्रिंसिपल के लिए पैसा मैटर करता है, बच्चे नहीं। इतना मेंटल प्रेशर, मैंने मेल भी किया कि सर आप मेरे बच्चे को मेंटल प्रेशर क्यों दे रहे हो, वो हर तरफ से वो स्ट्रेस ले रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है। आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए ना। मैंने जब एक बार बोल दिया तो आप लोग क्यों नहीं, तो आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग वो कर दो, स्कूल से निकाल दो। अरे सर 12th का बात है, स्कूल से कैसे निकाल दें? बार बार हम लोग ये बात बोल रहे थे कि आप जान रहे कि बच्चे को हम लोग नहीं निकाल सकते, इसीलिए आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, एक ही रिजिड फीस देना पड़ेगा। तो ये तो मैंने दिखा दिया, ये पूरा मैंने पढ़ के देख लिया सारा कुछ। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर आप बॉर्डर डाल देते हो बच्चे को तो आप डे स्कॉलर नहीं बना सकते हो, पहला चीज़। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आया था स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। इसका डेट इसमें अगर लिखा होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए इसमें डेट लिखा हुआ है 25/1/2019, ठीक है। ये तो आप लोगों ने देख लिया, ये 2019 का है ये एनुअल लॉ। मैं इसमें से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें ये पेपर्स हैं जो फॉर्म के टाइम में फिलअप किया जाता है, एडमिशन नंबर, ठीक है। ये February 3, 2019 एडमिशन टेस्ट है, शेड्यूल किया जाएगा बोल के आया है इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसमें बाकी पेपर्स भी हैं, जैसे ये रोहित अश्वा का है और वो श्वेतांगी का, उसी तरह से इसमें सारे ये पेपर्स हैं। स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस, फी नोट को लेके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फी नोट को लेके सारा कुछ दिया हुआ है। एडमिशन को लेके देने के बाद में
ये 2019 का है, February 3rd 2019, ठीक है। इसी तरह से ये श्वेतांगी का भी है, दोनों बच्चे के मेरे। एंट्री का ये एंट्रेंस, ठीक है। मतलब आपको मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ इसमें, ताकि आप लोग समझो। ये हॉस्टल का लिस्ट ऑफ क्लोथिंग कि क्या क्या आपको हॉस्टल में लगेगा, क्या क्या आपको बाय करना है, क्या करना है, सारा कुछ। इसमें बैंक के डिटेल्स फी के लिए हो गया। अब ये तो आप लोग को दिखा दिया, अब मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ। जो मैंने बोला था ना, प्रिंसिपल को मिलने के लिए हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है। देखिए 2 अप्रैल 2022 का ये एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने लिखा है With due respect to number submission, I, Shrikant Bhagat, father of Rohiteshwar Bhagat, roll number 1852, wants to meet you regarding my son's case। मतलब wants to meet you भी आपको देना पड़ता है, यहाँ पर देख लीजिए अगर आपको दिख रहा है तो। मतलब ये आश्चर्य लगा कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, या मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब फी रिसिप्ट है, मतलब टोटल चीज़, टोटल इन्फॉर्मेशन। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बच्चे को बॉर्डर से नहीं निकाल सकते हो। ऐसे भी अगर हम लोग एक सोचे तो मतलब थोड़ा सा दुख लगता है ना। आप लोग को लगता है कि जिस स्कूल में आपके बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा रिगार्ड्स, इतना अच्छा सब कुछ, अदर एक्टिविटीज़ में, सब कुछ में बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप फीस से अपडेट है, सब चीज़ से अपडेट है, और जब आपका बारी आता है कि आप डे स्कॉलर रहना चाहते हैं, तो उस समय बच्चे, टीचर्स लोग बच्चे को टॉर्चर करे और कुछ करे, तो आप लोग इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? मतलब टीचर को बच्चे का फ्यूचर से नहीं, बस पैसा से प्यार है। मतलब प्रिंसिपल इतना रूड थे, बहुत दुख का बात लग रहा था। हम बोले भी, आपको मैं मेल दिखा दूंगी, मैंने लिखा भी है कि कितने सालों से आपके मेरे बच्चे आपके साथ पढ़ रहे थे, कितना दिन से हम लोग कितना अच्छा बॉन्ड बना के रखे थे, लेकिन सिर्फ एक इशू के चलते कि हॉस्टल आपको रखना पड़ेगा। मैंने 2-3 स्कूल से भी बात किया था रांची में कि क्या ये सही होता है कि आप बच्चे को फोर्स करके रख सकते हो। तो एक स्कूल थे, उन्होंने बोला कि अगर मैम वो सिर्फ बॉर्डर का स्कूल है तब तो आपको रखना पड़ेगा। मैंने नहीं, इसमें डे स्कॉलर्स भी हैं, मतलब तब तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको बच्चों को रखना ही पड़ेगा। अरे सिचुएशन डिपेंड्स ना, हो सकता है कि हम 3 साल पूरा स्टेबल है, हम डाल सकते हैं, और 1 साल हम नहीं कर पाए सपोज, तो क्या उसमें प्रिंसिपल लोग टॉर्चर करने लगेंगे बच्चे को? बार बार प्रिंसिपल बुलाते थे, वाइस प्रिंसिपल बुलाते थे, उनको हमने फ़ोन करके मैसेज करके बताया कि प्लीज़ आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए, उसको मेंटल प्रेशर होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। ये फी का ये भी आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए 2019 का फी रिसिप्ट। मतलब सब चीज़ मैंने छान मारा, कहीं भी ये वाला जो हम हिसाब लिखते थे बच्चे का कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, ये तो हॉस्टल में आपका पॉकेट मनी, मतलब एक एक पैसा का हिसाब रखा जाता था उसका, मतलब सब कुछ हमने एक एक चीज़ करके रख दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मुझे लगता है आफ्टर समर वेकेशंस उन्होंने फिर बच्चे को बुला के उन्होंने बोला कि देखिए हॉस्टल फी को दे दो, नहीं तो एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बच्चा पूरा स्ट्रेस, घर आके हमको कॉल कि मम्मी देखिए ना सर लोग ऐसे बोले, प्रिंसिपल बुला के ऐसे बोले, वाइस प्रिंसिपल ऐसे बोली। तो मुझे दुख भी लगा कि जो भी बोलना है पेरेंट्स को बोल सकते हो ना, बार बार बच्चे को बुला के क्यों इस तरह से करना, बच्चा का फ्यूचर से क्यों खिलवाड़ लोग कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज़, सिर्फ हॉस्टल फ़ी को लेके इशू करना क्या आपको सही लगता है? प्लीज़ आप तो कमेंट में बताइए। तो मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी, बहुत। मैंने जैसे बोला कि मैंने 2-3 स्कूल में कॉल करके मैंने पूछा भी कि क्या ये सही है ये जो कर रहे हैं विकास विद्यालय के। तो सबने बोला कि अरे वो तो बहुत सुलझे हुए इंसान है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, प्रिंसिपल कालरा जी जो है वो ऐसे है वैसे है, सबने अच्छा ही बोला। मैंने भी वही बोला कि नहीं, आप मुझे एक राइट सजेशन दीजिए
कि क्या ये चीज़ सही है। बस हमको इतना आप बताइए कि कोई भी प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, बच्चे को फोर्स कर सकते हैं कि आपको हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा। बस इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई फोर्स नहीं कर सकता है जब तक कि सिर्फ बॉर्डर स्कूल ही हो, क्योंकि एक स्कूल है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, उसमें क्या है बच्चे बाहर से नहीं आते। तो वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो तो माइंडसेट है ना कि अगर हमने बच्चे को दे दिया मतलब वो आखिरी बार ही निकलेगा। लेकिन अगर डे स्कॉलर स्कूल है तो ये मैंने कहीं भी नहीं देखा है। मैं भी एक हॉस्टल की ही स्टूडेंट हूँ, शुरू से मैं भी हॉस्टल, मेरे मतलब भाई बहन जितना भी है सब लोग शुरू से ही हॉस्टल में ही पढ़े। लेकिन ये कहीं का रूल नहीं था कि आप अगर हॉस्टल में डाल देते हैं तब आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप निकाल सकते हैं, ये कहीं भी नहीं था। तो मैंने स्कूल के ही एक टीचर को कॉल किया था, तो हमने उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो बार बार ये चीज़ हो रहा है, टीचर्स लोग जो बार बार इस तरह से कर रहे हैं, क्या ये सही है। तो उनका जवाब था कि मतलब मैंने बस इतना ही बोला कि अगर बच्चे के फ्यूचर से क्यों ऐसे खेला जा रहा है। तो बोलते हैं मैम मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो आप हॉस्टल फी भर दो। मतलब मुझे ये लग रहा था कि इतने स्टार्टिंग से ही आपके साथ हम लोग टच में थे, हमेशा एडमिशन कराने से लेके निकालने से लेके सब कुछ आपसे बात हुआ है, और आप यही बात बोल रहे कि हॉस्टल फी भर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है ऐसा करिए, आप मेरा कुछ मदद तो नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करिए सिर्फ हमको एक आप अपना जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका, मैं अगर याद आ जाएगा तो मैं मेंशन कर दूँगी, तो उनका आप मुझे मेल वो दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं उनसे बात करूँगी कि क्या है इस विषय में। तो उन्होंने बोला गूगल से सर्च कर लो। अरे मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैंने पहले गूगल में ही सर्च किया। इतना आपके पास ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है कि आप तुरंत आप दे देंगे हमको। मैंने गूगल में सर्च किया, सर्च करने के बाद नहीं मिले तब मैं आपको पूछ रही हूँ। तो उनका जवाब था कि सॉरी मैं नहीं दे सकता। मतलब इतना लाचार पेरेंट्स को कर दिए थे, इतना स्ट्रेस थी मैं, इतना स्ट्रेस थी, लग रहा था क्या करूँ मैं अब। सीधे उनका था कि टीसी ले लो चल जाओ, टीसी ले लो चल जाओ, नहीं दे सकते हो फीस तो टीसी ले लो। अरे क्लास 12 का बात है, कैसे ले ले टीसी। फिर भी मैंने सोचा, उनको बोला भी कि सर तब आप बच्चे के फ्यूचर से खेलना चाहते हो ना। तब बोले मैम आई कांट हेल्प इट। बहुत दुख भी लगा, बहुत दुख से मैंने वो फ़ोन भी रखा। रखने के बाद फिर मैंने वो डायरेक्टर का मेल खोजा, नहीं मिला मुझे मेल। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो अब क्या करें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरी भगनी है नैना, उससे डिस्कस किया, मेरे भाई बहन से डिस्कस किया कि अब क्या करना चाहिए। ये तो बच्चे को बार बार प्रेशर दे रहे हैं। और जब एक टेस्ट हुआ था, नॉर्मल सा टेस्ट, उसमें भी उन्होंने सारा मार्क्स उसका कट कर दिया था। मतलब वो दिख रहा था कि लिखने के बावजूद भी उसको 0 मिल रहा है। तो बहुत दुख का भी बात था, बच्चा भी प्रेशर फील कर रहा था। अगर रहने के बाद भी उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, हर टीचर लोग उसको दूसरा ही निगाह से देख रहे थे। एक रहता है ना कि स्कूल फी तो भर रहा था ना हमने, हॉस्टल फी नहीं भरा था, फिर इतना प्रेशर क्यों बच्चे के ऊपर। जो बोलना है हमसे बोलो ना। तो मुझे बहुत लगा, मैंने हस्बैंड से भी डिस्कस किया। फिर हमने सोचा कि नहीं अब क्या किया जाए। तो हम लोग सोचे कि चलो अब इसको क्या करते हैं, ओपन से दिलवाते हैं। अभी कुछ 1 महीना में हम लोग के पास टाइम है। तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, तो हम लोग, मैंने पूछा था रजिस्ट्रेशन कब होता है, तो उन्होंने बोला कि अक्टूबर में होता है, लेकिन बच्चे से हम लोग अगस्त तक में भरवा लेते हैं ताकि CBSE का पूरा वो हो जाता है। तो चलो हमने बोला कि चलो हम लोग के पास टाइम है, तो हम लोग अब इसको ओपन से दिलवाएंगे। यही सोचे, क्योंकि अब हम स्ट्रेस लेने लायक एकदम भी नहीं थे। इतना प्रेशर इन्होंने दे दिया था कि प्रिंसिपल बार बार बोल रहे थे टीसी ले लो, टीसी ले लो। तो हमने सोचा कि चलो अब टीसी ही ले लेते, क्या करेंगे। तो अब इसका आगे का कहानी हमने सोचा कि चलो क्या करें नहीं करें। उनसे हमने जाके बोला भी कि इस तरह का बात है तो क्या किया जाए। तो फिर उनका वही रूडनेस, वही चीज़। तो हमने बोला कि ठीक है, अब आपका भी स्कूल के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं दे सकता है बच्चा जब तक फ़ी नहीं भरोगे, और हम लोग फ़ी नहीं देंगे। जब एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं तो अब ऐसा करिए कि हमको टीसी ही दे दीजिए। जब हमने टीसी मांगा तो वो उस पर भी मुकर गया कि पहले फ़ी भरो तब टीसी देंगे। अरे फ़ी का ही तो सारा इश्यू हो रहा है कि फ़ी भरना नहीं है, इसीलिए तो हमने टीसी मांग रहे हैं। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, ये टीसी फॉर्म है। तो अब हमको ये हंसी आ रहा है कि ठीक है ये तो मैं फॉर्म भर के एक तो मैंने दे दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने सीधे यही बोला कि आप पहले फ़ी भरोगे तभी तो टीसी मिलेगा। तो मैंने बोला अगर फ़ी ही भरना रहता तो फिर टीसी लेने का ज़रूरत ही क्या था मुझे। फ़ी नहीं, हमको हॉस्टल फ़ी, स्कूल फ़ी, अगर आप लोग को बार बार मैं क्लियर कर रही हूँ कि स्कूल फ़ी अप टू डेट था, सिर्फ हॉस्टल फ़ी हमने नहीं भरा था क्योंकि बच्चे बाहर वैसे ही पढ़ रहा था। तो क्या 2 बार में हम फ़ी दे।
तो उन्होंने टीसी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम किया, लेकिन हमने तो सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो सुन नहीं रहा है। बहुत प्रेशर, मेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर में कि अब मेरा बच्चा का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कितना भी बात करने का कोशिश करे, वो बहुत रूड थे। लास्ट में हमने सोचा कि नहीं, अब इसको तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलो मीडिया में जाते हैं फर्स्ट में, लेकिन मुझे लगा कि चलो फिर भी हमने कुछ बात की है मीडिया वालों से। उन्होंने बोला कि कोई कीमत पे वो आपको फ़ी के लिए वो नहीं कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप पढ़ाना चाहते हो, नहीं चाहते हो, उसको टीसी तो कैसे भी देना पड़ेगा। तो फिर हमने जाके रिक्वेस्ट किया उनसे। उनका एक ही सिर्फ रूड, मतलब रूड तो इतना रूड, मुझे बहुत दुख है कि इतना साल हमने उस स्कूल को दिया, लेकिन उस स्कूल ने हमें कुछ नहीं दिया। मतलब बच्चा का फ्यूचर से खिलवाड़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ही, खाली फ़ी भरो फ़ी भरो फ़ी भरो, बस वो के लिए यही मैटर कर रहा था कि फ़ी भरो। बच्चा का फ्यूचर चाहे भाड़ में, कोई मतलब नहीं है आपने। लेकिन चलिए, बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग इस चंगुल में ना फंसें, और प्लीज़ सोच समझ के बच्चे को दे। अगर आप हॉस्टल में देना भी चाहते हैं बच्चा को, तो ये लिखवा के ले कि इन फ्यूचर अगर मैं डे स्कॉलर भी बनाना चाहती हूँ तो मैं बना सकूँ विदाउट एनी इश्यू। इस चीज़ को क्लियर कर ले, और प्रिंसिपल से पहले ही क्लियर कर ले कि हाँ बॉर्डर अब ये तो हम दे रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम डे स्कॉलर रखेंगे तो इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। और नहीं तो अभी आप बोल दीजिए कि बॉर्डर रखना तो बॉर्डर ही रखना पड़ेगा, तो मैं बॉर्डर नहीं रखूँगी। मतलब कुछ भी उपाय करिए, लेकिन हाँ इस तरह से स्ट्रेस, क्योंकि बच्चे भी फेस करते हैं, पेरेंट्स भी फेस करते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि बार बार हम लोग के साथ क्यों हो रहा है इस तरह से। तो आपने सारे मेल्स देख ही दिए होंगे, कितना सारा मेल्स तो मैंने आपको अटैच करके दिखाई दिया कि क्या क्या था। मतलब स्टार्टिंग से ही 2019 से ही हम लोग मेल्स भेज रहे थे, कभी छुट्टी के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी केक भेज रहे थे उसका बर्थडे में, लेकिन किसी का भी रिस्पॉन्स आज तक आया ही नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने मेल के लिए भी बोला कि मेल, उसके लिए मैं इतना सारा मेल आता तो मैं क्या करूं। अरे वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक आदमी होना चाहिए आपका मेल चेक करने के लिए, कितना इंपॉर्टेंट मेल्स है, क्या है नहीं है, वो भी आप देखो। हमारे पास सारा चीज़ें, आप इस चीज़ में ना फंसे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सतर्क रहें, है कि नहीं। जब स्कूल वाले ही ऐसे करेंगे, बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर किस पे भरोसा रखा जाए। तो होप आप लोग को इससे कुछ ज्ञान मिला हो कि हाँ आपके बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत। अब मैंने तो ये चीज़ हटा ही दिया। आगे क्रिश के फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है वो तो आपको मेरे ब्लॉग्स में मिलेंगे ही देखने के लिए, तो बने रहिए। अच्छा, एक बात तो शेयर करना मैं आपके साथ भूल ही गई कि जैसे मेरी बेटी और भगना जो हैं, उन्होंने स्कूल तो पास आउट कर लिया है कि नहीं। तो हमने एक सिक्योरिटी मनी देते हैं स्टार्टिंग में, जो कि आप सबको को पता ही होगा अगर आप लोग हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये सिक्योरिटी मनी एक लिया जाता है, जो कि लास्ट एंड ऑफ द ईयर में जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है स्कूल को कि वो सिक्योरिटी मनी को आपको वापस करना होता है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कब एग्ज़ाम हुआ था, 2021 या राइट। 2021 से 2022 हो चुका है, कितना महीना बीत चुका है, अभी तक सिक्योरिटी मनी का कोई खोज खबर नहीं है कि आपको मिल जाए। मतलब इसके लिए आपको कोई रूल्स नहीं है, मतलब आप कुछ भी मनमानी कर सकते हो, कुछ भी मनमानी कर सकते हो। और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी कब मिलेगा। हाँ मिलेगा, मिलेगा। 10 बार बच्चे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वापस भेज दे रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वापस भेज दे रहे हैं। तो ये क्या, ये रूल आप लोगों को समझ में आता है? हमको नहीं समझ में आया कि ये क्या है। जब आपका रूल्स है कि आपको सिक्योरिटी मनी आपको वापस करना है, तो आप टाइम पे वापस करो ना। लेने घड़ी तुरंत दो, तुरंत दो, तुरंत दो, और देने घड़ी कुछ नहीं। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।